बाकी किसी का कमबैक हो या ना हो, लेकिन इस कंपनी का कमबैक हो चुका है। कंपनी का शेयर का भाव ज़्यादा नहीं है, 50 रुपए से कम का है। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत तगड़े हैं और साथ में ही कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पे बैठे जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि कंपनी का जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है और साथ में ही कंपनी साल के अंत में कैश यानी कि पैसे बांध के घर भी ले जा रही है। कौन सी है ये कंपनी और कैसे हैं फाइनेंशियल्स जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आप लोगों का ही है। मेरा आप लोगों से कोई लाभ और हानि का रिश्ता नहीं है, भाईचारे का रिश्ता है, जिसके नाते ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैप 66,000 करोड़ का है, लेकिन कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी शानदार है। कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर अपन लोग देखेंगे तो हम लोग पाएंगे 2024 की तुलना 2025 से करें तो कंपनी के रेवेन्यू यानी राजस्व यानी सेल्स में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 6575 करोड़ का राजस्व कंपनी ने जुटाया था 2024 के वित्तीय वर्ष में। वहीं कंपनी का राजस्व बढ़ के 2025 के वित्तीय वर्ष में लगभग 11,000 करोड़ का हो गया है। इसके अलावा शुद्ध लाभ की बात कर ले यानी कि सारे टैक्सेस वगैरह को छांट के तो हम पाएंगे 660 करोड़ का कुल शुद्ध लाभ कंपनी ने कमाया था 2024 के वित्तीय वर्ष में, जो कि बढ़ के 2025 के वित्तीय वर्ष में 2000 करोड़ के करीब में गया है। इसके अलावा अब आगे एसेट्स मैनेजमेंट को देखते हैं, जिसको अपन लोग बैलेंस शीट कहते हैं। देखिए, बैलेंस शीट आपको बहुत कुछ बता देता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने नहीं आता है, तो आप बस दो चीज़ देखिए, कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट और कंपनी का राजस्व। राजस्व तो आपने देख लिया और कंपनी का एसेट्स मैनेजमेंट आपको ऐसे समझ में आ जाएगा कि कैसा है कि अगर कंपनी के मैनेजमेंट पे बैठे लोग अच्छे होंगे तो अच्छे तरीके से कस्टमर को लेके आएंगे, और कस्टमर जब आएगा तो ऑर्डर भी डालेगा, और ऑर्डर अगर डालेगा तो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए कंपनी को एसेट्स की जरूरत पड़ेगी। तो कंपनी का अगर एसेट्स बढ़ रहा होता है, इसका मतलब साफ साफ यही होता है कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो अच्छा है, और ऑर्डर बुक अगर अच्छा है तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट पे बैठे लोग अच्छे हैं, तभी वो ऑर्डर्स को लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप पाएंगे 2023 के वित्तीय वर्ष में जो कंपनी का टोटल एसेट था वो 5523 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2024 के वित्तीय वर्ष में 7180 करोड़ और 2025 के वित्तीय वर्ष में लगभग 13,000 करोड़ का हुआ है। लगातार कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि कंपनी का ऑर्डर बुक साल दर साल काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, जिसका नतीजा है कि कंपनी का एसेट मैनेजमेंट मजबूत हो रहा है। इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो अगर देखा जाए तो जो नेगेटिव में कैश फ्लो 2024 के वित्तीय वर्ष में थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इस शेयर को क्रिटिसाइज किया था, कंपनी का नाम है सुजलॉन, शायद आप सबको पता होगा, वो आज 2025 के वित्तीय वर्ष में 721 करोड़ का कैश बांध के घर ले गई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके कॉम्पिटिटर को देखते हैं। वारी एनर्जी और आजाद इंजीनियरिंग और बहुत सारे तमाम ऐसी कंपनियां जो इसकी कॉम्पिटिटर है, लेकिन इस डोमेन में जिस कंपनी को बहुत सारे लोग जानते हैं, जो काफी अच्छा दबदबा बना के रखी थी, उसका नाम सुजलॉन ही है। शेयर होल्डिंग्स पैटर्न जो है वो काफी दिलचस्प है इस कंपनी का। 11.5% का जो स्टेक है वो कंपनी के प्रमोटर ने रखा है अपने पास। 5% का स्टेक लगभग म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी लगभग 5% है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के भीतर फॉरेन इंस्टीट्यूशन के भी स्टेक हैं लगभग 23.5%, और 55% स्टेक कंपनी के रिटेल इन्वेस्टरों के पास है। मिला बाटा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखिए, अगर इंस्टीट्यूशन किसी भी कंपनी का शेयर लेके बैठा है, इसका मतलब साफ यही है कि आने वाले टाइम में कंपनी के भीतर प्रॉफिटेबिलिटी के अच्छे चांसेस है, क्योंकि जो फंड हाउसेस होते हैं उनके पास काफ़ी सोर्सेस होते हैं किसी भी कंपनी के इन्फॉर्मेशन को निकालने के लिए। वो हम रिटेल निवेशकों की तरह कभी सुन के इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो किसी भी कंपनी के भीतर अगर इंस्टीट्यूशन के स्टेक हैं और धीरे धीरे इंस्टीट्यूशन के स्टेक अगर बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब साफ यही है कि आने वाले टाइम में शेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है। तो इस चीज़ को अभी आप ग्रीन फ्लैग के तौर पर रख सकते हैं। आगे चल के कंपनी के इवेंट्स को देखें, कंपनी के दिए हुए डिविडेंड्स के ऊपर नजर डालें तो कंपनी ने लास्ट 5 सालों में कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अब इस सारी चीज़ों को समराइज करके एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के एसेट्स मैनेजमेंट अच्छे हैं, कंपनी का कैश फ्लो चार्ट भी अच्छा है, इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी अच्छे हैं, और कंपनी जिस डोमेन में काम कर रही है उस डोमेन का फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का निवेश करने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे रिस्क कम हो जाएगी। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी, बातें समझ आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आज कल में शेयर कर दूंगा सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में। धन्यवाद।